So here we are going to understand how communication is in business is done. So communication के लिए, as we all know, already we are supposed to understand the language, learn the language first, and then we can communicate. तो अभी लोग ऐसा बहुत सारा चीज मानते हैं कि language is the culture. No, language and culture are two different things. Language does not use culture, but culture language को use करता है. Language is modified and brought into use in different manner, in different ways, and that new way is created can be called culture. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अभी जो रैप वगैरह करते हैं ना, ये सब वर्ड्स हम लोग ने पहले भी सुने हैं. It is not a new thing to happen, but those words are used in a certain way. So that is how the rap culture got off. उसके पहले आया था hip hop culture. So that was basic English that they were using, and those English words were used in a certain way. That is how the language got culturized. So technically speaking, how is it important to you, since you will be going to different companies to work, or secretary वगैरह? So there you are the person who's holding a lot of things under you. There are people working under you. They will judge you on the basis of what you speak, what you talk, what you understand. Okay, so all of these things technically does matter. So लैंग्वेज लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चराइज्ड बनना. और कल्चराइज आप कभी बन पाओगे व्हेन यू आर थरो विद द लैंग्वेज, विद द डिटेल्स ऑफ इट, बेसिक डिटेल्स ऑफ इट. सो दैट इज वेयर द बिजनेस कम्युनिकेशन किक्स इन. तो बाकी कम्युनिकेशन तो हम लोग करते ही है, ऐसा नहीं है कि लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी ऑफ यू नो इंग्लिश, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू यूज एंड ऑल, बट उसके अलावा डू वी एक्चुअली नो हाउ टू कम्युनिकेट इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस और द वे दोस पीपल डू? नो, वी डोंट. हम लोग ने 12th पास किया, दैट मींस इट इज टेक्निकली स्पीकिंग वी नो इंग्लिश. इंग्लिश का पेपर कंपलसरी रहा है, बट टू इम्प्रोवाइज ऑन दोज एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट. सो इसलिए फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज. यूसेज तो हम लोग को पता है टेक्निकली क्या है. ओके, सो starting with the basics of the grammar. So I've made few notes with the time limit that I had, and will also do few more notes about this. थोड़ा और डिटेल में बनाने का ट्राई करने वाला हूँ मैं आगे. This is the first lecture, so I'll not be going into too much details or long lecture kind of thing. Will not have too much today. उतना आपको फर्स्ट डे पे, मेरे लेक्चर के दिन पे फर्स्ट डे पे लोड नहीं देना चाहता हूँ मैं. काफी लोगों के मुंह मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि सर अभी 12 बजे ही सो के उठे, नाश्ता करने गए थे तो पता चला आपका लेक्चर है, हम लोग आ गए. So I understand, that is okay, but please at least have some smile on your face. तो CS करने जा रहे हो, सेक्रेटरी बनने वाले हो, ऐसा ई चीज दिखना चाहिए, दांत नहीं दिखनी चाहिए, स्माइल दिखना चाहिए. या सटल काइंड ऑफ लेवल, सी बिजनेस ये सिखाता है हाउ टू बिहेव इन सर्टन वे. तो ऐसा नहीं है CS वाले लोग मजा नहीं करते, उनका एक अलग लाइफ रहता है. पर्सनल लेवल की चीजें अलग करते हैं, प्रोफेशनल लेवल का चीजें अलग करते हैं. प्रोफेशन में तो उधर उनका बिहेवियर अलग रहता है, पर्सनल लेवल पे बिहेवियर अलग ही रहता है. पर्सनल लेवल पे थोड़ा साइको भी रह सकते हैं, as I can say that as well for few people, not all of them. So one has to understand how to behave at different aspects. अभी जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, शादियों में हम लोग पजामा पहन के नहीं आते, ऐसा नो. तो वहां पे देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंट अटायर दैट वी वेयर डिपेंडिंग ऑन द people that are getting married. क्रिश्चियंस रहेंगे तो अलग अटायर, हिंदूज रहेंगे तो अलग अटायर. सो वैसे ही कंपनी हैज गॉट इट्स डिफरेंट वाइब, डिफरेंट फील. तो उस तरीके से वहां पे बिहेव करना पड़ता है इंडस्ट्रियल लेवल, कंपनी लेवल पे. सो इसीलिए वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का पार्ट इज अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच मतलब क्या, हम लोग को पता है ऑलरेडी, बातें करना, वोकैबुलरी. तो वोकैबुलरी के अंदर ये जो नीचे लिखे हुए चीजें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. So technically speaking, these are the basics. Okay, technically speaking, these are the basics. So Dharmesh Wag is also attending. Yes, that is a bit exciting as well. ये नो इंटरनेट कनेक्शन वाला कौन है? मेरे को ये देख के, बंदे को ऐसा देख के लग रहा है, इज इट राहुल? इज इट राहुल? I expected that. दाढ़ी वाड़ी आ गया राहुल, पतला हो गया रे.
क्या टेंशन में तू? ठीक है चल, आई एम गेटिंग आउट विद द टॉपिक, लेट्स गो अहेड। अरे एक मिनट, मैंने किसको देख लिया? इज दैट साक्षी आंडे? Oh my god, look at that huge face. Hey god, we missed you, man. So let's go ahead. Sakshi, we really missed you. Chalo, let's go. So amazing, I'm very happy to see you all. There are a few new people as well. उन लोग का ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है, वाले कौन है अंडे अंडे, हमको क्या करना है भाई उससे? We'll come to know very soon. चलो आगे बढ़ते हैं. So now, these are the important parts of speech. The first one is noun, as we all already know that. Pronoun, adjective, verbs, adverbs, prepositions, conjunction, interjection, ये सबको हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे. ओके, ट्राई टू गेट इनटू एक्सट्रीम डिटेल्स ऑफ इट, बट उसके बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने को ट्राई कर रहे हैं. नाउन बहुत सारे टाइप के, पर टेक्निकली हमें फिलहाल इतने काम की चीजें हैं. सी, द नाउन इज व्हाट? नेम. नेम ऑफ व्हाट वी ऑल नो ऑलरेडी. नेम, पर्सन, थिंग, एनिमल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लेस, यू नो. टाइम नहीं है करना, थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है कभी कभी किसी किसी को. सो तो काइंड्स में हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन यानी जो सार्वजनिक नेम है. ओके, अभी जैसे गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए, फिर चॉकलेट्स, फिर देयर इज, ओके, गर्ल्स बोला तो मेरे मुंह से तुरंत चॉकलेट्स आया. सो टेक्निकली स्पीकिंग, बॉयज के केस में वी कैन से बाइक्स और कार्स और गर्ल्स. टेक्निकली स्पीकिंग, सो दैट इज कॉमन नाउन, सार्वजनिक नाम. ओके, सो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स, देयर इज बॉयज, और वी कैन से पीपल, एक्सेट्रा. अभी प्रॉपर नाउन मतलब उनका स्पेसिफिक नेम. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, वी कैन से अबाउट साक्षी आंडे. जो काफी लोग सुन रहे हैं कौन है, तो मैं उसका नाम ऑफिशियली इस लेक्चर के अंदर लिख देता हूँ. तो आंडे नहीं लिखता हूँ. आंडे इज नॉट अ नाइस सरनेम, आई हेट दैट सरनेम टेक्निकली. आंडे, डोंट फील बैड, नथिंग पर्सनल. एंड बॉयज में अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा प्रिय राहुल, एक्सेट्रा. इजी. अभी कलेक्टिव नाउन मतलब काफी लोग, अगर आप लोग में से कोई वर्नाकुलर मीडियम से रहा है तो आई एम सॉरी, मैं काफी इंग्लिश में ही बोलने को ट्राई कर रहा हूँ. हो सके तो आप लोग के लिए मैं हिंदी में भी कुछ चीजें आई ऐड अप. ओके, तो कलेक्टिव नाउन मतलब है ना, वो सामूहिक नाम बोलते हैं उसको. ऐसा मतलब, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड इन हिंदी, बट स्टिल सामूहिक तरीके से. अभी सब जो बहुत सारे फ्लावर्स है एक साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे बंच ऑफ फ्लावर्स. ओके, और द फ्लावर्स का अगर डिजाइन किया हुआ, बहुत ब्यूटीफुली बना हुआ बुके है, तो बुके ऑफ फ्लावर्स ऐसा बोल सकते हैं. बुके तुम लोग को पता रहेगा, शादियों में बर्थडे पे देते. अपने पे बर्थडे में नहीं देते हम लोग अपन देसी लोग हैं. अपने आप पे कुछ अलग ही चलता है बर्थडे पे. सो दैट इज हाउ इट इज. ओके, तो ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, या सो ग्रुप और बंच, एक्सेट्रा. अगर एनिमल्स रहेंगे तो वी कैन से हर्ड ऑफ sheeps or goats or anything like that. Okay, guys, just a minute, I'll turn off my video for a second. I'll have to get up to start my charging of the laptop. So that is how things happen when you're working from home. You have to pause your video so that people don't see what exactly you're doing. Anyway, so getting back to the topic, I hope you understood so far. Am I going too fast or too complex? Okay, simplified. Okay, people are in vernacular medium ना, जो भी अलग मीडियम से रहे होंगे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मुंबई में है नहीं शायद, वॉट एवर. सो अगर आपको कोई पर्सनली डाउट है तो आप पूछ सकते हो, चैट में डाल सकते हो. आई कैन रिपीट दोस थिंग्स फॉर यू ऑल. यू डोंट हैव टू वरी, चैट इज वेरी प्राइवेट. आई वोंट बी टेकिंग नेम्स ऑफ द पीपल हु आर आस्किंग डाउट. वी आर नॉट इन 10th स्टैंडर्ड के लोगों का नाम लेके खींचा जाए. ओके, और नॉट इवन इन 12th स्टैंडर्ड. साक्षी, फॉलोइंग मी? सो जिन लोगों को पता नहीं ना साक्षी कौन है, मैं आपको लोगों को उनका मुंह दिखा के बताता हूँ. साक्षी का मुंह ऐसा होना चाहिए. राहुल बराबर है.
So I'm very happy I'm seeing you all after a very long time. Yeah, people who have not started their videos, please do start it. Don't worry, अपना प्राइम बच्चा साक्षी है, बाकी किसी की मैं नहीं खींचूंगा. Don't feel bad about it. साक्षी, nice goggles man. चलो आगे बढ़ते हैं. सो प्रोनाउन भी हम लोग का पहले से पता है. हिंदी में पता नहीं मुझे उसको क्या बोलते हैं. सर्वनाम या दैट इज कूल. तो सर्वनाम जो हम लोग नाउन के प्लेस में यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ द नाउन. अभी जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. नहीं साक्षी का नहीं ले रहा हूँ, रिलैक्स. राहुल का ले रहे ले लो, बोल रही हूँ एग्जाम्पल. तो राहुल क्रिकेट खेलता है. राहुल अच्छा बच्चा है. राहुल बहुत पढ़ाई करता है. उसको बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए हैं. हम बहुत प्रसन्न हैं. तो मैं बार बार राहुल क्यों यूज करूंगा ना, मैं उसकी जगह बोलूंगा उन्हें, या वो, उसे, ऐसे. समझ में आया? वो अच्छा बच्चा है. उसे बहुत बढ़िया परसेंटेज आए हैं. उसने अपना नाम नो इंटरनेट कनेक्शन रखा है. तो उसके नाउन के जगह पे जो यूज करेंगे दैट वुड बी प्रोनाउंस. सी ऑलरेडी आप लोग को ये बेसिक चीजें पता ही है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने इसको रेगुलर लाइफ के यूज में लाया नहीं है. सी व्हेन यू आर गेटिंग, जैसे आपका सीएस वगैरह क्लियर होता है ना, आपको तुरंत जॉब प्लेसमेंट मिलने वाला है, और आपके पास उतना ही टाइम है आपके लैंग्वेज के ऊपर काम करने. समझ में आ रहा है? वरना कोई कोई जगह पे हम लोग जाते तो देख के वो पर्सन बात करता है, बड़े कंपनी वगैरह के लोग को मिले, और उनके बात करने को देख के लगता है सच में उस कंपनी में काम करता है क्या, मतलब इसका बात करने का ढंग देखो. सो दैट शुड नॉट बी डन. अंडरस्टूड? आपको लेके वो जजमेंट नहीं दिया जाना चाहिए. भले आपके अंदर बहुत क्वालिटीज, आप सीएस बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हो, पूरी कंपनी चला सकते हो, लेकिन भाषा उधर कर दिए तो समझो कर दिए. सो so that is why it is important to improvise on those terms, on those basic terms. Followed? So improving those things. And the other important thing is attire. मतलब कुछ जगह पे आपको वो तरीके से रहना ही पड़ता है, ऐसा है, like behaving professional and all such things. So let's go ahead with the topic. So pronoun का समझ में आ गया कहाँ पे यूज करते हैं, in place of the noun. अभी उसके काइंड्स कौन से there are personal pronouns. जैसे किसी पर्सन को या मतलब तो किसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, आई, वी, ही. समझ में आया? और पर्सनल के बाद है ना, तुरंत मैं जा रहा हूँ पॉजिटिव पे, एंड देन आई एम गोइंग अहेड विद रिलेटिव प्रोनाउंस. आई विल टेल यू व्हाई. सी, पर्सनल प्रोनाउंस मतलब मैंने आई बोला ना, तो आई के जगह पे मी, ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव प्रोनाउन. या मेरा, माइन, दिस इज माय बुक. ओके, दिस इज देयर बुक, दिस इज देयर फाइल, दिस इज माय फाइल, और दिस इज माय डिपार्टमेंट, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट वुड बी नोन एज पॉजेसिव. और जो पोजीशन में हमारी चीजें हैं वो वाले प्रोनाउंस को हम लोग बोलेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस. फॉलोड एवरीवन? अभी रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इजी है. रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कैसा होता है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि किसका है, रिलेशन वगैरह बैठना. ओके, जैसे दिस इज द बुक विच बिलोंग्स टू हिम. ये बुक है जो उसकी है. जो, तो जो इज लाइक विच, तो दैट विच acts as a relative pronoun, just trying to relate that object to that person. ये बुक जो है मेरे हाथ में, उसको रिलेट किया जा रहा है विद दैट पर्सन. अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्लेस वेर आई केम लास्ट वीक. तो ये वो जगह है जहां मैं आया. अंडरस्टूड? तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है वो वर्ड. तो वो कंजंक्शन जैसा साउंड करेगा एट एट सम प्लेसेस, बट है क्या वो? रिलेशन बिटवीन दोज टू थिंग्स जो रिलेट करने को ट्राई कर रहा है, बट दैट इज टेक्निकली अ प्रोनाउन. अंडरस्टूड? क्लियर? फॉलोड? तो वही वर्ड्स को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. अभी विच को हम लोग नाउन क्लॉज वगैरह में यूज कर सकते हैं, व्हाट को भी नाउन क्लॉज वगैरह में यूज कर सकते हैं, या एडजेक्टिव क्लॉज में. तो वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा जब आपका क्लॉज वगैरह पार्ट आएगा. बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेम वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट प्लेसेस. ओके, टू मेक दैट सेंटेंस अ बिट लॉजिकल और फ्रेमली. Followed? Easy? I hope everyone is clear with the pronouns. Yeah. Next, adjectives. Adjectives बहुत simple है. It describes more about a person
एनिमल, प्लेस और थिंग बाय इट्स क्वालिटी और इट्स क्वांटिटी। सिंपल वर्ड्स में किसी चीज के बारे में तारीफ या बुराई करना, या वो चीज कितनी है वो बताना। समझ में आया? तो सिर्फ चीज के बारे में नहीं है, यहाँ पे देर आर इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं आपको आगे बताऊंगा, एडवर्ब्स के टाइम पे आता है वो। एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के अंदर थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, वो मैं जब एडवर्ब्स बताऊंगा तभी हम लोग कनेक्ट करेंगे उसके अंदर, ठीक है? बट फॉर नाउ, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? इट डिफाइंस और डिस्क्राइब्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग बाय इट्स क्वालिटी or its quantity. It can be number or something like that. So we have an example. Rani is a clever girl. Rani is a girl. But कैसी लड़की है? Clever, चालाक। स्नेहा नहीं बोला मैंने, चालाक बोल दिया। स्नेहा का मुंह ऐसा क्या है? What was that? What was that? Okay, relax, relax. I'm kidding. So let's go ahead. So he gave me 6 books. उसने मुझे 6 books दिए। तो books दिए, he gave me books. But how much? Quantity 6. So that is adjective, which is going to define about a person or a thing in this case. So that is a place. तो अगर मैं place के पहले बोलता हूँ कैसा place है, that is a beautiful place. So beautiful is a word that describes about that place. Understood? Easy to understand, simple. Followed so far? Am I going extremely fast? Now, अभी adjectives ऐसे भी होते हैं जो डबल वर्ड्स को, मतलब ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स, उसको लेके एक एडजेक्टिव जैसा मीनिंग बनाया जा सकता है। भले वो वर्ड्स एडजेक्टिव ना हो, फिर भी एडजेक्टिवली एक्ट करने वाला मीनिंग। सी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी है वो भैया। 2 or more words can be joined with the hyphen to form compound adjective. hyphen मतलब ये जो बीच में डैश मारा है ना, see this dash is hyphen. स्नेहा, स्नेहा तो ये क्या कर दिए वो एग्जैक्टली? अरे आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से भैया? आर यू इवन लिसनिंग or you are behaving like Manav today? Okay, तो प्लीज ध्यान दो। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री लिया है, अभी लिया नहीं है उसके लिए पैर मार रहे, हाथ पैर चला रहे, तो चलाओ ठीक से चलना, फोन मत ऐसा गोल गोल घुमाओ। ओके प्लीज। अरे साक्षी जाधव भी लेक्चर में, जाधव। सो सी अ लॉट ऑफ पीपल, बॉयज का पता नहीं क्यों अपना वीडियो ऑफ रखा है इन लोगों ने। पेड्डी फिर से अपना वीडियो ऑफ कर दिया। सुबोध को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। धर्मेश का मुझे पता नहीं कैसा दिखता होगा अभी। गाइस पुट योर वीडियोस ऑन। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू ऑल? ओके चलो, कुछ लोग दिख रहे, बाकी लोग जिन्होंने वीडियोस ऑन नहीं किया प्लीज डू इट। सर रहने दो ना, क्यों? तो टकला कर दिया है क्या तू भी? गलत जगह पे रेजर घुमा दिया दाढ़ी करने वाला सर पे। एनीवे लेट्स गो अहेड, चल। तो फिर वीडियो ऑन रखना आलसी। अभी देखो यहाँ पे, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल है, प्रोजेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहा है वर्ड्स। गवर्नमेंट का फाइनेंस क्या हुआ? प्रोजेक्ट। पर प्रोजेक्ट कैसा है? गवर्नमेंट फाइनेंस, सो दैट इज व्हाई इट विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव, दो गवर्नमेंट इज नॉट एन एडजेक्टिव नॉर फाइनेंस इज एन एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? ये दो वर्ड्स को हम लोग एक कंपाउंड फॉर्म में लाके एडजेक्टिव बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट वी नीड टू यूज इन। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव अहेड। वर्ब्स ऑलरेडी हम लोग को पता है व्हाट आर वर्ब्स। verbs are which asserts or tells, asserts यानी agrees or tells something about the person or thing। यहाँ पे भी किसी चीज के बारे में या पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अबाउट द एक्शन वर्ड, व्हाट एक्शन इज बीन डन, व्हाट थिंग हैज बीन डन। अंडरस्टूड? तो वर्ब्स में इसने अभी एक मेंशन किया नहीं है इस बुक के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ओके तो वो आगे रहेगा, मैंने अभी तक पूरा डिटेल देखा नहीं है एक्सट्रीम डिटेल्स में, तो वो मैं ऐड करूंगा आपको हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अभी हम लोग वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या है? एक्शन वर्ड। अभी इसके अंदर है ना, स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट। अच्छा एक मिनट, ये सेंटेंस थोड़ा मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
Yeah, those sentences are for adverbs. Sorry, कोई नहीं, उसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से और आपको वर्ब का वाला सेंटेंस दे देता हूँ. सो नाउ, और ये जो यहाँ पे statement भी है, that statement is also of the adverbs, it is not of the verbs, so I'm very sorry for that. तो हम लोग इसको यूज करेंगे बाद में. चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं. So what are verbs? Verbs are which define action, which define action, eating, sleeping, drinking, etc. So the bell rang, घंटा बजा, ऐसे. और दूसरा है the snake rattled. तो स्नेक रैटल्ड मतलब स्नेक ने रैटल किया, आवाज किया. तो आवाज किया मतलब वो साउंड बनाया, लेकिन इट इज एन एक्शन. तो यहाँ पे रैटल्ड इज एन एक्शन एंड रैंग इज एन एक्शन. तो बेल बजा वो एक एक्शन है. द गर्ल सैंग, द गर्ल सिंग्स. ओके, अभी इसमें कैसा, देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स इन द वर्ब वाले पार्ट में. वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो हम लोग को ऑलरेडी टेंसेस में देखना है, अभी तुरंत नहीं देखना है. वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स आने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और द आईएनजी फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑल ऑफ दीज स्टफ्स विल बी टॉकिंग इन द टेंसेस. तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल सिर्फ बात कर रहे हैं जनरल वर्ब्स के बारे में. तो ये मत सोचो कि हम लोग ने ये डिस्कस नहीं किया कि कौन सा वाला फॉर्म है, ये रैंक कौन सा वाला टेंस है, या सिंग्स कौन सा वाला टेंस है. विल बी डिस्कसिंग बट इन द पार्ट ऑफ टेंसेस, नॉट एज ऑफ नाउ. फॉलोड एवरीवन. अभी सेंटेंस में एक दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है प्रीपोजिशन. कोई भी चीज के बारे में बात करना तो हम लोग को उसका पोजीशन अगर बताना है, तो पोजीशन बताने के लिए विल बी यूजिंग प्रीपोजिशंस. तो इट कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन और नाउन के इक्विवेलेंट, नाउन के इक्वल जैसा अहमियत रखने वाले चीज पे. ओके, सो पे अटेंशन वेरी केयरफुली. सो ये किस बेस पे हम लोग बोलने को ट्राई कर रहे हैं, द रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस. जैसे किसी प्लेस के बारे में हम लोग रिलेशन बताने को ट्राई कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है, या टाइम के बारे में कि कब हुआ, एक्सेट्रा. अंडरस्टूड. सो इन दिस एग्जाम्पल, द स्पेस above the room houses the conference facility. अच्छा, द स्पेस above द रूम, इतना अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक स्पेस के बारे में बात किया जा रहा है विच इज अबव द रूम. Oops. पे अटेंशन, बहुत इंटरेस्टिंग है. एक जगह है जो रूम के ऊपर है. सो ऊपर यानी क्या, इन्होंने डिफाइन कर दिया इन दिस वर्ड अबव. तो अबव इज अ प्रीपोजिशन. तो प्लेस क्या है वो आगे के सेंटेंस में बोला है, इट हाउसेज द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी. वो जो जगह है रूम के ऊपर, उसके अंदर कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी है. पर इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, ऊपर की वो जगह कहाँ पे है वो बताना. तो कौन से वर्ड से पता चला हमें, विद द हेल्प ऑफ above. The space above the room houses the conference facility. क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना डिटेल में हम लोग ये सेंटेंस क्यों ले रहे हैं. जैसे अभी आप सीएस कर रहे हो, आपको किसी ने पूछ लिया, तो आपके अगर कंपनी में कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी है तो आप बोल सकते हो द स्पेस अबव द पार्किंग लॉट इज द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, एक्सेट्रा. यू नो, इट कैन बी यूज्ड. सो व्हाटएवर. तो टेक्निकली स्पीकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे प्रीपोजिशंस को समझना, कि वो दिखाता है चीजें कहाँ पे है. ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि वेर इज दैट पीसी, द पीसी इज अक्रॉस दैट टेबल. तो अक्रॉस द टेबल मतलब उस टेबल के उस पार. ओके, ये देखो, अहेड मतलब आगे जाना, अलोंग मतलब साथ में जाना, कम अलोंग टू द मीटिंग, जॉइन अस अलोंग. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज, साथ में रहो ऐसा, ओवर, अवे, एक्सेट्रा. सो दीज आर द प्रीपोजिशंस. एक्सेट्रा मैंने डाला नहीं है यहाँ पे, देयर आर लॉट ऑफ प्रीपोजिशंस. तो मुझे क्या चाहिए,
आप लोग क्या करो, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर मुझे लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस चाहिए आप लोगों से। ओके, वेर यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन। आप लोग 12वीं क्रॉस कर चुके हैं, मुझे लगता है आप लोग को फोन इस्तेमाल करने बहुत बढ़िया आता होगा, तो फाइंड इट ऑन द इंटरनेट, बट आई नीड द लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, देखते कितने लोग कितने हद तक कितने ज्यादा लेके आते हैं। तो important is understanding and trying to improvise in your language, in your vocal skills. So do that. Conjunction is easy and interesting. So conjunction क्या होता है? It joins the ideas, or the phrases. Okay, दो sentences को या दो ideas को, दो चीजों को ऐड करने के लिए हम लोग, या कनेक्शन देने के लिए हम लोग कंजंक्शन को यूज करते हैं। जैसे एंड हो गया एग्जाम्पल, बट हो गया, ओके, आई वॉन्ट टू हैव, या देयर आर आल्सो डिफरेंट एग्जांपल्स, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं एकदम बेसिक बेसिक वाले ले रहा हूँ। आईड लाइक टू हैव टी बट नॉट कॉफी, और बट कॉफी बोलेंगे तो भी नॉट कॉफी ही गिना जाता है, भले उसमें नॉट नहीं आया। आईड लाइक टू हैव टी बट कॉफी, ऐसा। तो उसके अंदर कैसा होता है, ये हायर लेवल है, आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा। कुछ चीजें आप जैसे मूवीज देखते हो या कुछ अच्छा कंटेंट देखते हो, तो उसके अंदर आप लैंग्वेज सुनते हो और सीखते हो, तो आपको समझ में आएगा हाउ दिस लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन पर्टिकुलर मैनर। तो सुनने में ऐसा लगा इन लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव तो वर्ड यूज नहीं किया है, पर कॉफी नहीं पीना हो कैसे बोल दिया उसके अंदर, एक्सेट्रा। सो एंड का तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, जैसे आई नीड द बुक्स एंड कवर्स, और वी नीड द बुक्स एंड पेन्स। ओके, दोनों चाहिए। सो देर आर अदर कंजंक्शन जो पेड तरीके से यूज करते हैं हम लोग, विच आर नीदर एंड नॉट। आई नीदर हैव द हैप्पीनेस नॉर द मनी टू बाय हैप्पीनेस, दोनों भी नहीं है ऐसा। ईदर और, यू कैन ईदर हैव हैप्पीनेस और हैव मनी, यू कैन नॉट हैव बोथ। समझा लॉजिक? ओके, एक्सेट्रा। सो दीज आर द पेड कंजंक्शंस। तो आपको कंजंक्शंस का भी लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बना के ट्राई टू फॉर्म सेंटेंसेस आउट ऑफ इट। ट्राई टू फॉर्म सेंटेंसेस, वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करने को ट्राई करो। क्लियर? सो दैट वुड बी होमवर्क फॉर टुमारो। ये हैवी होमवर्क नहीं है, ये टाइम पास होमवर्क है। आपको घंटा ला रहा है तो बस बैठ के कर डालो, फटाफट फटाफट काम खत्म हो जाएगा। बट आई जेन्युइनली नीड यू ऑल टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर लैंग्वेज। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है बहुत सारी चीजों में। तो आपका डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता, टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप आपके बेसिक्स को इंप्रूव नहीं कर रहे हो when you are going to achieve that thing. Now we are on adverb. So adverb asserts or tells something about a person or thing. किसी पर्सन या चीज के बारे में डिफाइन करना, तो वही तो एग्जेक्टिव भी तो कर रहा है। पर एग्जेक्टिव कौन से बेसिस पे कर रहा है, उसका तारीफ करना या क्वांटिसाइज करना या क्वांटिटी में बताना। अंडरस्टूड? अभी एडवर्ब दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्ब एक चीज के बारे में नहीं, दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक तो वर्ब के बारे में, और एक एडजेक्टिव के बारे में। सुनो, मैंने फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला। स्कूल में सिखाया जाता था आपको, लेकिन स्कूल में इसका टेक्निकल मतलब नहीं बताया गया, क्यों ऐसा है। एडवर्ब एंड एडवर्ब दो चीजों को डिटेल में डिफाइन करता है। एक तो वर्ब के बारे में, कि वर्ब किस प्रकार का यूज किया है, किस प्रकार से किया है, और एडजेक्टिव के बारे में, अगर तारीफ किया है तो कितना है, बुराई किया है तो कितना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो, द क्लोथ्स आर अगली। अगर इस सेंटेंस को हम लोग समझने को ट्राई करते तो यहाँ पे द क्लोथ्स क्या है अपना, दिस इज द सब्जेक्ट, और वी कैन से द नाउन, कॉमन नाउन। आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगली क्या है, बुराई। बुराई मीन्स इट इज अ क्वालिटी, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। अभी इसमें एडवर्ब नहीं है, तो बुराई कितना है, कितना बुरा है उसके कपड़े, वो बताता हूं मैं, मतलब वो एडवर्ब हो गया। सी, द क्लोथ्स आर वेरी अगली। तो यहाँ पे व्हाट डिड वी यूज, अगली इज आवर एडजेक्टिव, ये है अपना सब्जेक्ट,
और द नाउन, और एग्जेक्टिव को कौन डिफाइन कर रहा है, कितना अगली कौन डिफाइन कर रहा है, वेरी, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब. इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर एवरीवन. सो एडवर्ब कैन बी यूज्ड बिफोर a verb or an adjective. It should be used before a verb or an adjective. Before या after यूज करेंगे तो इशू नहीं है. सी, द बेल rang loudly. तो बजना मतलब क्या हो गया, एक्शन वर्ब. ये हो गया अपना वर्ब, पर कितना जोर से बजा, दैट वाज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज एडवर्ब हो गया. फॉलोड, इजी टू अंडरस्टैंड. यप, क्लियर. एडवर्ब किधर किधर काम करता है, तो ध्यान रखना है. एडवर्ब विल टेक्निकली डिफाइन मेन टू थिंग्स. The first is define and gives more information about the adjective or the verb in action, or the verb in action. देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में कुछ नहीं बताता, जो एक्शन वर्ब है उसके बारे में बताता है. सिंपल टू अंडरस्टैंड. एम आई गोइंग वेरी फास्ट, वाज इट टू मच टू हैंडल? समझ में आया सब लोग को? अच्छा, आप लोग को समझ रहा है ना जब भी मैं पूछ रहा हूँ? इफ यू आर फॉलोइंग, प्लीज पुट क्लियर इन द चैट सेक्शन ऑल द टाइम व्हेनेवर आई आस्क अंडरस्टूड. अगर आपको समझ में आए तो क्लियर करना है, अगर आपको नहीं समझा यू कैन आस्क रिपीट. I can repeat the same stuff again. You don't have to worry about it. Or whatever I'll be teaching henceforth. Yes, can you all do that? Okay. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड. सो अभी तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या देख लिया इसके अंदर. we saw nouns, pronouns, adjective, adverbs, I mean verbs, adverbs, preposition, conjunction and not interjection. interjection बता रहा हूं मैं. interjection मतलब है ना कोई फीलिंग दिखाना. ओके, इंटरजेक्शन मतलब टेक्निकली इट इज जस्ट अ फीलिंग. अपने पास इधर अच्छा सेंटेंस है, वी कैन यूज दोस. सी, यूज इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग. कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग दिखाना. हाँ भाई, नहीं चाहिए. ओके गाइस, जस्ट अ मिनट. हेलो, बोल रहा हूँ. अच्छा, हाँ लाउड चलेगा, नॉट एन इशू. लाउड भी चलेगा, वेरी नाइस. सो अच्छा, ये समझा इंटरजेक्शन क्या होता है. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हम लोग कोई फीलिंग या इमोशन ऐड करने को ट्राई कर रहे हैं, जैसे हे, हाय, दैट इज अ फीलिंग. आप ग्रीट कर रहे हो बट इन अ बेटर वे, इन फील. ओके, अलास मतलब किसी का डेथ होगा तो अलास, एक्सेट्रा. अंडरस्टूड, क्लियर, फॉलोड. तो ये टाइप्स ऑफ वॉइसेस जाने के पहले ना मैं डिस्कस करने का प्लान कर रहा हूँ द टेंसेस. तो short में जाएंगे, बहुत देर में. टेंसेस बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा पड़ेगा इस केस में. तो टेंसेस में जाने के पहले ना आप लोग को बेसिक कुछ चीजें उसके अंदर पढ़ने के पहले रहते हैं. इधर गया, या हो गया. तो देखो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब. वर्ब के ये फॉर्म्स है. ओके, तो इफ प्रेजेंट टेंस तो विल यूज वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट के केस में. और फिर वर्ब इन पास्ट टेंस, वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म एंड वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल. देखो वर्ब्स का लिस्ट बहुत बड़ा है, तो जितना ज्यादा आप वर्ब्स यूज कर रहे हैं, एक्शन वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. हेल्पिंग वर्ब्स अभी भी मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं करता हूँ. तो एक्शन वर्ब्स के अंदर है ना हम लोग एक्शन डिनोट करते हैं, खाना पीना सोना खेलना कूदना, तैरना, एक्सेट्रा. तो ईट का पास्ट टेंस क्या हो गया, एट. ईट का आईएनजी क्या हो गया, ईटिंग. और ईट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, ईटन. तो ऐसा नहीं है पास्ट टेंस के बाजू में आईएनजी आ गया तो मतलब एटिंग लिखेंगे, नहीं. अभी स्लीप का प्रेजेंट टेंस इज स्लीप,
पर प्रेजेंट का पास्ट करेंगे तो स्लेप्ट, पर पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल देखो सेम ही आया स्लेप्ट। तो कोई सर्टेन वर्ब्स है उनके अंदर सेम फॉर्म रिपीट होता है, तो दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू नो, ग्रामर जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सेंटेंसेस को यूज करने शुरू करो, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश एज फार एज पॉसिबल। मतलब नॉट विद योर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे हैं तो इट इज वेरी नाइस, यू कैन टॉक विद योर यू नो ब्रदर्स सिस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग मेजोरिटी केसेस में एक्शन वर्ब के पहले ही यूज करते हैं, बिफोर द एक्शन वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड एक्सेट्रा इसलिए डाला है क्योंकि देयर आर मोर हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच वी आर नॉट यूजिंग राइट नाउ। टेंसेस के पर्सपेक्टिव से हमारे काम के इतने हेल्पिंग वर्ब्स है। क्लियर एवरीवन? फॉलोड? yes, shall we go ahead? If you have understood both of these things, then I'm going ahead or jumping on to the tenses. Yeah, put clear in the chat please so that I can understand. Okay, ठीक है। अभी टेंसेस एक दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉन्वर्सेशंस में। अगर आपको टेंसेस का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं आता, मतलब आपका कोई मतलब नहीं इंग्लिश सीखने का, ऐसा है, तो टेक्निकली टेंसेस को सीखो, प्रैक्टिस करो, और साथ में फिर बाकी जो चीजें हैं, नाउन्स है, उसके अंदर ऐड करो, प्रीपोजिशंस वगैरह यूज करने को ट्राई करो, उसमें कहीं पे हो सकता है तो इंटरजेक्शन भी यूज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टेंसेस में एक सिंपल फॉर्मेट याद रखना है किसी भी सेंटेंस का, बेसिक सेंटेंस का। बेसिक सेंटेंस बनाया जाता है इन दिस वे, इट इज सब्जेक्ट जिसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन, फिर देयर इज वर्ब जो कि एक्शन वर्ब है, और उसके बाजू में यूज होता है अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। सो ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन हो सकता है और सब्जेक्ट के जगह पे नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। इतना लॉजिक क्लियर है? अभी मैंने वर्ब बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब किधर गया? तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा बिफोर एक्शन वर्ब, पर सब जगह पे नहीं होता। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस ओवर हियर। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर फॉर्मेशन क्या याद रखना है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। So when we are using a singular subject, then the action verb will be used as plural. Action verb जो यूज किया जाएगा कैसा रहेगा? प्लूरल। सिंगुलर इज एक वचन, प्लूरल इज अनेक वचन। तो जब भी सब्जेक्ट यानी कोई नाउन है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, ओके, तो सपोज देयर इज अ नेम, या ही लेता हूं मैं, ही, तो उसके बाजू में क्या यूज करेंगे? प्लूरल वाला वर्ब। तो वर्ब अगर मैं यूज करता हूँ प्ले, तो एक वचन, तो प्लूरल बनाने के लिए मुझे ऐसे यूज करना पड़ेगा, तो प्लेज। इजी, प्लेज। सो ही प्लेज, आजू बाजू में अगर आपको ऑब्जेक्ट डालना है तो डाल दो, ऑब्जेक्ट इज व्हाट? क्रिकेट। तो यहाँ पे देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, नेवर फॉरगेट दैट। आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकता हूँ, डू नॉट राइट इट, राइट? अभी कोई लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े हो गए हो, थोड़ा पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करना शुरू करना चाहिए। अभी सिंपल पास्ट टेंस भी ऐसे ही है। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट का कोई लॉजिक नहीं है, सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क पड़ता नहीं है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब जो रहेगा एक्शन वर्ब, दैट विल बी इन पास्ट। तो अगर प्ले रहेगा तो प्ले का पास्ट टेंस रहेगा प्लेड, या ईट रहेगा तो ईट का पास्ट टेंस क्या रहेगा? एट। इजी। तो अगर मैं यूज करता हूँ सब्जेक्ट एज ही, या नाउन में यूज करता हूँ प्रतीक, तो प्रतीक प्लेड क्रिकेट। प्लेड नाउन के और एक्शन वर्ब के बीच में देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। तो ये दो सेंटेंसेस ही है, दो टेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। इन दोनों ऐसे वर्ब्स है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं, इन ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब्स बीन यूज्ड। क्लियर? फॉलोड सो फार? am I going fast? Did I go fast? Okay, I'm waiting for the chat. I mean not the chat, the comments specifically. Okay, ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अभी यहाँ से हेल्पिंग वर्ब्स का एक्शन आना चालू हो जाएगा।
तो सब्जेक्ट के जगह पे कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा सिंगुलर प्लूरल का कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर. फ्यूचर टेंस के अंदर यू कैन यूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट. इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल एक्सेट्रा. हेल्पिंग वर्ब्स भी कोई भी चलेगा, विल और शाल दोनों में से कोई भी चलेगा. ऐसा नहीं है कि सिंगुलर ये रहेगा तो प्लूरल वो, जैसे प्रेजेंट टेंस में था सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब, वैसा इसमें नहीं है. यू कैन यूज विल एनीवेयर, यू कैन यूज शाल एनीवेयर, बट वर्ब जो आएगा प्रेजेंट टेंस में आएगा. प्रेजेंट टेंस बोलने से बेटर रहेगा वर्ब इन द बेस फॉर्म. वर्ब इन द बेस फॉर्म, एकदम बेसिक वर्ब जिसके प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ भी नहीं है. अच्छा, प्रीफिक्स सफिक्स क्या मैं आगे ऐड करता हूँ ये फ्यूचर वाला सिंपल होने के बाद. तो सब्जेक्ट में सपोज ही विल प्ले क्रिकेट और ही शैल. Okay guys, just a second, there was an internet issue. So I was saying, don't hide your videos as if you are doing something wrong. Please grow up. You are in degree. So speaking about present continuous tense. Present continuous tense में थोड़े rules और regulations apply होते हैं. When there is I, तो I is a subject, उसके बाद में हम लोग helping verb use करते हैं am. Okay. और सिर्फ since continuous मतलब in progress. Okay. तो ing form of the verb will be used. ing form in the of the verb. Okay. Clear. तो I am teach के आगे अगर मैं यूज करता हूँ ing, I am teaching. Okay. साक्षी is yawn के आगे I will use ing, yawning. आलस लेना, जो उसने किया नहीं टेक्निकली, है ना, फिर भी. सो दैट इज एन एग्जाम्पल. ओके, तो साक्षी के बाजू में क्या यूज किया मैंने, इज. आई के बाजू में एम. ओके, और सिंगुलर अगर रहेगा, सिंगुलर पर्सन नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है, इन दैट केस वी विल यूज इज. ओके, इफ देयर इज प्लूरल, पीपल कॉमन नाउन, और दे, ओके, प्रोनाउन, जो कौन से फॉर्म में, प्लूरल वाले, बहुत सारे, दे मतलब बहुत सारे. सो दे आर, पीपल आर, they are playing, people are playing, they are watching, etc. सिंपल. ing फॉर्म ऑफ द वर्ब कभी यूज करना है. क्लियर. फिर पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस कभी यूज करते हैं, जब कर रहा था, उस टाइम पे कर रहा था, करके हुआ नहीं है, कर रहा था. इट इज लाइक द कंटिन्यूस फॉर्म. ओके, तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं वॉज और वर. तो सिंगुलर रहेगा तभी वॉज, सिंगुलर यानी आई हैव अ बेटर नेम, अथर्व. अथर्व was sleeping during the lecture. I don't know if he's sleeping or not. Since his video is off, I am trying to understand what he's doing over there. Or maybe he's eating during the lecture. तो was आ गया मतलब क्या हो गया, रहा था. Okay, Atharva is awake. Good morning, Atharva is back. He's trying to prove that he's not sleeping. So Atharva is a singular noun, इसीलिए was. और बहुत सारे रहेंगे तो people were, you know, eating during the party, the friends were eating during a party, etc. Easy to understand. तो सिंगुलर के टाइम was, प्लूरल के टाइम were. ओके, कर रहा था या रहे थे, ing फॉर्म, नेवर फॉरगेट दैट. ओके, अभी फ्यूचर का कैसा है, कर रहे होंगे, करके हुआ नहीं है, करके होने वाला नहीं है, करके होगा, कर रहे होंगे, उस वक्त में वो कर रहे होंगे या कर रहा होगा. सो इन दैट केस वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सी, इट इज लाइक हिंदी का आपको कन्वर्ट करके वो सेंटेंस बोलना है तो किस तरह आप यूज करेंगे, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर. वो बताने को ट्राई कर रहा हूँ. तो वो आगे आगे फ्यूचर का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो क्या कर रही होगी, आगे जाके उस टाइम पे वो काम कर रही होगी. तो शी विल बी वर्किंग,
in the kitchen, okay, etc. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपलसरी वर्ड है यहाँ पे ऐड होता है जो सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, कंटिन्यूअस के अंदर सिर्फ फ्यूचर वाले में बी, सिंगुलर है प्लूरल उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, विल और शाल से भी फर्क पड़ता नहीं है, पर किस चीज से फर्क पड़ता है, बी। तो एक्शन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म है उसके पहले यूज किया जाएगा बी। आई यूज द सेंटेंस, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनो और फ्रेम करना है उसको। सी, दे विल बी डांसिंग इन द बैले, okay, they'll be dancing in the ballet or on the stage, etc. Clear? He will be studying, तो will और shall भी यूज कर सकते हो, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर कि shall या will कहीं पे यूज करना है। He shall be studying, they shall be playing, etc. Simple to understand, followed everyone? अथर्वा, करता है? Is it getting too far? Okay, since there is no screen right now, no, that is why I'm asking. Clear everyone? Continuous tense कभी यूज करते हैं? So now, अभी खेल लिया, ओके, या खेल के जस्ट हो गया, तो उसमें हम लोग परफेक्ट टेंसेस यूज करते हैं, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। ओके, इज इट गेटिंग टू हैवी, बोर होने लग गया, ऐसा कुछ है? ओके, राहुल सेज यस, श्वेता अंबाला का फेस आल्सो सेज यस, बट टेक्निकली शी इज नॉट नॉडिंग हर हेड। ओके, अथर्वा, you have got nothing to say? सर नो कमेंट्स। मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ और भी सुन रहा हूँ, कहीं से और भी आवाज आ रहा है मुझे, so I'm enjoying both of those things. Okay, so we'll do one thing ना, we can stop for today, it is not an issue. मुझे वैसे भी आज फर्स्ट डे पे बहुत लंबा लेके बोर नहीं करना था, और ऐसे बहुत सिंपल ही, सब्जेक्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट के अंदर आप सीख क्या रहे हैं, वो काम का है। आप अभी 12th में या 10th में नहीं हो कि आपको याद करके उसका एग्जाम देना है तो खत्म हो गया, नहीं। These all things has got its practical application. ये हर चीज को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है आपके लाइफ में, ट्राइंग टू लर्न, ट्राइंग टू स्पीक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो। प्रैक्टिस करो प्लीज एंड इम्प्रोवाइज ऑन योर लैंग्वेज सो दैट व्हेन यू आर गेटिंग दैट डिग्री इट इज वर्थ इट। ऐसा नहीं हो जाए कि बाद उधर पहुंच के लोग बोल रहे हैं सच में इसे डिग्री लेके आया क्या, इसी पहचान से पहुंच गया, वो नहीं हो जाना।